रेडी सैंडी? हाँ। एक मिनट प्लीज। ओके यस। विकेट छोड़। अच्छा हाँ रेडी। रेडी ना? अरे यार सैंडी बाहर जाके अकेले खेल जा। मधु चंपू, ये हमारा छोटा सा घर है, कोई शाहरुख खान का बड़ा बंगला नहीं जो इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। क्या है? मधु पहले तुम बताओ ये क्या है? ये सैंडी का कोई बरसों पहले का शर्ट लग रहा है। मधु ये सैंडी का बरसों पहले का शर्ट नहीं है, मैंने परसों पहले खरीदा नया शर्ट है। Oh God, तो फिर क्या हालत बनाकर रखी है तुमने? अरे यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम दिन भर करती क्या हो? मैं कुछ भी करूं, उसे तुम्हें क्या? मधु मैं जान गया हूँ कि तुम आजकल घर से कुछ ज्यादा ही बाहर रहने लगी हो। देखो चंपू, अगर सैंडी की लाइफ बनानी है तो मुझे घर से ज्यादा ही बाहर रहना पड़ेगा। हैं? मतलब? मैं ना सैंडी को सचिन तेंदुलकर की तरह महान बल्लेबाज बनाना चाहती हूँ। इस जन्म में सैंडी का कुछ नहीं होने वाला मधु। अगर मिस्टर पिल्ले ने चाहा तो इस साल सैंडी हमारी नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। पिल्ले? ये पिल्ले कौन है? ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मेंबर है और मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। ओह, मतलब जरूर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। चंपू, अभी से बात करो, अब वो कोई बॉय नहीं रहा। हाँ, मेरा फ्रेंड जरूर है। देखो मधु, ऐसे पिल्ले से ज्यादा मिलना जुलना ठीक नहीं है। हाँ चंपू, हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, औरत और मर्द को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, और तुम इतने पुराने घटिया विचार रखते हो। छी! अरे लेकिन एक भारतीय नारी की सभ्यता। नो लेक्चर बाजी चप्पक, नाश्ता तैयार है, खा लेना। खा लेना मतलब? मतलब खुद खा लेना, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? पिल्ले से मिलने। इस मधु को 20वीं सदी में 21वीं सदी ना दिखाती तो मेरा नाम भी पिल्ले नहीं। मोमो माय डार्लिंग, तुम्हें इस हलवे की कसम जरा चख के बताओ कैसे बना है? बिल्कुल ऐसा ही हलवा मेरी शादी में बना था। मेरी शादी में? लेकिन आई थिंक तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे साथ ही हुई है। हाँ, इसमें कोई शक है? हाँ तो फिर ऐसा कहो ना, ऐसा ही हलवा हमारी शादी में बना था। मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी और मेरी शादी एक ही दिन हुई थी। अच्छा, इस बात पर मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो कैसा रहेगा? हाँ देखा, डर गई। डोंट वरी डार्लिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। हे मोमो, हाँ? अरे क्यों ना हम फिर से शादी करें? कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, अरे जिस दिन हमारी शादी हुई थी ना मोमो, वो बड़ा मनहूस दिन था। तुम जानती हो उस दिन तूफान आया था, आंधी आई थी, कितनी गर्मी हुई थी, और मुझे याद है मोमो उस दिन न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ था। हाँ, गर्मी की वजह से घोड़ा मर गया था, इसलिए तुम्हें टैक्सी में बैठ के आना पड़ा। मुझे सब याद है। डोंट वरी मोमो डार्लिंग, इस बार हम सर्दी के मौसम में शादी करेंगे, ताकि गर्मी की वजह से घोड़ा ना मरे। और इस बार मैं चांदनी रात में बारात लेकर आऊंगा। चांदनी रात, हाथों में हाथ। ओहो, पिछली बार बिजली के पैसे बचाने के लिए मेरे बाप ने दिन में ही मेरा जुलूस निकाला था। मेरा मतलब बारात निकाली थी। वैसे तुम्हारे पिताजी थे एक नंबर के कंजूस। नहीं मोमो, मेरा बाप तो 2 नंबर का कंजूस था। एक नंबर का कंजूस तो मेरे बाप का बाप था। मेरी तो बात ही कुछ और है ना। तो डार्लिंग, दोबारा शादी कंफर्म? कंफर्म। ओके, तो मैं आज से ही एक अच्छी लड़की ढूंढना शुरू कर देता हूँ। हेलो सूजी, आदिया खंडाला। अरे गुलाम की तो टिकटें हैं मेरे पास, चलना चलते हैं। वो क्या हुआ सूजी, हम 21वीं सदी में जा रहे हैं क्या? अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखने वाली हो? कहीं और ट्राई करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर दीक्षित। यस मैं हूँ मिस्टर दीक्षित, कहिए। हाँ, मुझे आपके बॉस ने भेजा है। अच्छा किया। क्या? नहीं कुछ नहीं। वैसे आप शाम को क्या कर रही हैं? जी? मैं कहना चाहता था कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। देखिए, हर इंसान मुझे पहली मुलाकात में यही कहता है। लेकिन मैं सबसे ये नहीं कहता। मुझे इस प्रोजेक्ट पर आपके साइन चाहिए। सिर्फ प्रोजेक्ट पर ही चाहिए? आप कहें तो। मैं कहने सुनने पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती, मैं सिर्फ एक ही चीज पर विश्वास करती हूँ। अपनी खूबसूरती पर, राइट? सैंडल। अगर आप सैंडल नहीं निकालेंगी तो मैं एक बात पूछूं आपसे। पूछिए। आप पोपटमल कॉलेज में पढ़ती थी, राइट? हाँ, मैं पोपटमल कॉलेज में पढ़ती थी। आपका नाम रूबी है, राइट? हाँ, मेरा नाम रूबी है। अरे तो तुमने मुझे नहीं पहचाना रूब? अरे मैं वो चंपक दीक्षित जिसे तुम कॉलेज में चैम्प्स कहा करती थी रूब। लेकिन चैप्स तुम्हारी तो मूंछें हुआ करती थी। अरे वो तो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। तुम चली गई, मुझे भी चली गई। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो एयरफोर्स में जाना चाहते थे। चाहता तो मैं बहुत कुछ था रूब,
लेकिन तुम दिल्ली शिफ्ट हो गई तो मैं अभी भी दिल्ली में ही रहती हूँ, इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। लेकिन एक बात बताओ रू, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में तो 3-4 दिन लगेंगे, तुम रुकी कहाँ हो? होटल में। अच्छा, क्या होटल में? तो फिर मेरा इस शहर में होने का क्या फायदा रू? मतलब ये कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक तुम मेरे घर में रहोगी बस। लेकिन चांस तुम्हारी तो शादी हुई है, So what? तुम्हारा हमारे घर में रहना मेरी बीवी के लिए भी बहुत जरूरी है रू। तो ठीक है, लेकिन चांस एक बात बताओ, तुमने मुझे पहचाना कैसे? सैंडल से। हाँ? अरे बात बात पर सैंडल निकालने वाली तुम्हारे अलावा और कौन हो सकती है? चांस तुम जरा भी नहीं बदले। तुम भी। एक मिनट सैंडी अपना घर है, कोई पिच नहीं है, जल्दी कर। ओके कम या हाँ, रेडी? या प्लीज सैंडी, तू मेरा एक भी बॉल ठीक तरह से नहीं खेल पाया है। क्या है ना दीज, जब मैं सचिन जैसा बड़ा बैट्समैन बन जाऊंगा ना, तब मैं हजारों रन मारूंगा। हजारों रन नहीं, लाखों रुपए। लाखों रुपए? हाँ, मैं तुझे सचिन जैसा बैट्समैन हजारों रन के लिए नहीं, लाखों रुपए कमाने के लिए बना रही हूँ। वो कैसे दीज? जब तू सचिन जैसा महान खिलाड़ी बनेगा तो तेरा एक दूसरा शानदार बिजनेस भी शुरू होगा। दूसरा शानदार बिजनेस? हाँ। वो कौन सा दीज? मॉडलिंग का। हाँ, अच्छा क्रिकेटर बनते ही तू सबसे महंगा मॉडल बनेगा, फिर तू लाखों करोड़ों रुपए कमाएगा। फिर वो रुपए तू मुझे देगा और मैं एक अस्पताल खोलूंगी। अस्पताल क्यों? हाँ, जिसमें मरे हुए मरीजों का मुफ्त इलाज होगा और जिंदा मरीजों का महंगे से महंगा इलाज। फिर मेरे इस महंगे अस्पताल के बारे में लोग सुनेंगे और मेरे पास मरीजों की लाइन लग जाएगी। ये महंगे अस्पतालों में मरीजों की नहीं, मक्खियों की लाइन लगेगी। अरे तुझे नहीं पता सैंडी, आजकल सस्ते इलाजों पर लोगों का विश्वास ही नहीं रहा। जितना महंगा इलाज उतना ही जल्दी मरीज अपने आप को ठीक फील करता है। ग्रेट दीज। ऑफ कोर्स, तू देखते जाना सैंडी, एक दिन मैं करोड़पति बन जाऊंगी। ये करोड़पति नहीं, करोड़पत्नी यार। यार, जहाँ से मैं गुजरूंगी लोग मुझे सलाम करेंगे और चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी। मधु। हाय मधु, देखो तो कौन आया है। ये मेरी पत्नी मधु। हाय। आपकी तारीफ? यह 21वीं सदी। आई मीन रूबी, मेरी कॉलेज की दोस्त है। ओह। राइट रू? राइट? मैं इसे कॉलेज में प्यार से रू कहा करता था। राइट रू? बाय द वे, मुझे लोग प्यार से और धुतकार से सैंडी कहते हैं। Shut up, Sam. मतलब रूबी आप यही? हाँ, यही रहेगी मधु। अरे जब तक इसका और कहीं अरेंजमेंट नहीं हो जाता, कहाँ जाएगी वो? राइट रू? मगर चप्पू। ओह डार्लिंग, हम लोग 21वीं सदी में जा रहे हैं ना? So what? Why not? सैंडी, तू तेरा सामान ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर देना। ड्राइंग रूम में क्यों जीजू? अरे क्यों, क्या तेरे रूम में रू रहेगी इसलिए? आप सैंडी। और मधु, तुम जरा प्लीज हम दोनों के लिए चाय बनाओगी। और हाँ, चाय में शक्कर मत डालना, क्या है कि रू बिना शक्कर की चाय पीती है। क्यों? क्यों? डाइटिंग? और मैं भी। क्यों? डाइटिंग। चांस, मुझे थोड़ा फ्रेश होना है, बाथरूम। आओ, मैं दिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी। ए दीज, अब तो आपको भी जाना पड़ेगा। कहाँ बाथरूम? इनके लिए चाय बनाने। चाय तो मैं इसे ऐसी पिलाऊंगी कि ये रूह याद रखेगी कि किससे रूबरू हुई। मधु, मैंने तुमसे कहा था हमारे चाय में शक्कर मत डालो, लेकिन तुम होगी। चैम्स रिलैक्स, कोई बात नहीं। वैसे आई लव शुगर, लेकिन क्या है ना, ये डाइटिशियन लोग है ना, मानते नहीं है। आज मधु के वजह से मुझे चीनी वाली चाय पीने को मिली है। यू आर सो स्वीट मधु। You too, रू। सॉरी, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। हाँ, चलो चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? कपड़े बदलने। तुम कहीं नहीं जाओगे। मधु, एक बात बताओ, वो चाय गिरी थी या गिराई थी? चंपू, गिरे हुए लोगों पर चाय गिराई ही जाती है। Shut up, मधु। रू, मैं आ रहा हूँ। अब देखना चंपू, तेरी ये रूह कैसे यहाँ से रोती हुई जाएगी। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। अरे बंटी, तू इस वक्त यहाँ? क्यों, किसी और का इंतजार हो रहा है? अरे कैसी बात करता है बंटी। इस वक्त कौन आएगा? घर वाली, बाहर वाली। मतलब चंपू, मैंने सुना है तेरे घर में एक लड़की रहने के लिए आई है। हाँ, आई है, उसका नाम रूबी है। अरे जो भी हो, रूबी हो, जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है? दिखने में कैसी है वो बोलना। अरे तुझे क्या करना है दिखने में कैसी है?
मेरी कॉलेज की सहेली है बस। ओहो, फिर तो उसे तेरे घर में बहुत तकलीफ होती होगी चंपू। कैसी तकलीफ? रहने की। अगर तू चाहे तो उसे मेरे घर भेज सकता है। हाँ, मैं ममता को उसकी माँ के घर भेज दूंगा। आराम, मैंने बेडरूम में एक 1.5 टन का एसी भी लगवाया है, आराम से रहेगी वो। थैंक यू बंटी, कोई जरूरत नहीं। अरे क्या कोई जरूरत नहीं है? तेरी सहेली को रहने की तकलीफ हो वो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ चंपू? मैं कल ही उसे आके ले जाऊँ। कहा ना मैंने, कोई जरूरत नहीं है बंटी। मधु और सैंडी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। मधु और सैंडी ख्याल रख रहे हैं? पंखा खरीदने के पैसे नहीं है, कहता है एसी लगाया। तूने कुछ कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। चल गाना कर। रूबी, रूबी, रूबी। लगता है घर पर नहीं है। हेलो मधु। हाय बंटी। रूबी घर पर नहीं है? देखो बंटी, रूबी कोई मिस्टर इंडिया तो है नहीं जो होते हुए भी दिखाई नहीं दे। अगर वो दिखाई नहीं दे रही है इसका मतलब है कि वो है नहीं। अच्छा अच्छा, तभी घर सुना सुना सा दिखाई दे रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब रूबी नहीं है तो चंपक भी घर पर नहीं होगा। हाँ, वो दोनों साथ बाहर गए हैं। अरे रे रे रे, कैसा पति है अपनी पत्नी को यहाँ छोड़कर रूबी के साथ घूमने चला गया। शट अप बंटी। अरे मेरे शट अप होने से क्या होगा मधु? मुझे तो शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। तुम जानती हो आजकल मोहल्ले में चंपक और रूबी की चर्चा हो रही है। क्या? जैसे मेरे दादाजी के जमाने में सोहिनी और महिवाल की हुआ करती थी। बकवास मत करो बंटी। अरे मैं तो सिर्फ बकवास कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा पति। पति क्या? अरे तुम्हारा पति तुमसे बेवफाई कर रहा है मधु। हाँ, अब मैं क्या करूं? बड़े जिगर वाली हो, बड़े जिगर वाली हो। अपने ही पति की प्रेमिका को अपने ही घर में पनाह दे के रखी तुम। अरे मगर वो तो। अगर मगर छोड़ो, मैं तो कहता हूँ फौरन रूबी को मेरे घर में भेज दो। क्या? अब मेरा मतलब है क्या है मधु, मुझे तुमसे हमदर्दी है। अगर तुमसे हमदर्दी नहीं होती तो ऐसे बेवफा दोस्त के घर में मैं कदम रखता। बंटी, तुम चाय पियोगे? खुद तो बेवफाई का जहर पीती हो और मुझे चाय के लिए पूछ रही हो। तुम्हारे पैर कहाँ है मधु? पैर कहाँ है? तुम्हारे पैरों की धूल को मैं अपने सर पर चढ़ाना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं बंटी नहीं। हाँ, हंस हंस कर गम सहना तो कोई तुमसे सीखे। तुम जानती हो मैं पराई औरत की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखता। और ये चंपू है कि मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं बंटी। मधु, तुम्हारा पति खराब है। खैर, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो बंटी? रूबी के पास। क्या? क्या नाम है उसका? किसका? मेरी बीवी का, ममता के पास जा रहा हूँ। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। चंपू। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी। बंटी, कहाँ जा रहे हो? जहाँ जाना मेरा फर्ज है। रूबी से मिलने? नहीं, ऑफिस। और तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं चंपक की सहेली से मिलने जा रहा हूँ? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तुम चंपक के घर होकर ऑफिस जाते हो। चंपक मेरा दोस्त है मोमो, और दोस्त से मिलना कोई जुर्म नहीं होता। दोस्त से मिलना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन दोस्त की सहेली से मिलना जुर्म है। ओहो, तुम गलत समझ रही हो मोमो। रूबी सिर्फ चंपक की दोस्त है। अच्छा, और तुम्हारी? तमन्ना। अरे भाई, वो मेरी कुछ भी नहीं है मोमो। और ऐसा तुमने कैसे सोच लिया? एक औरत के लिए मैं दूसरी औरत को तकलीफ दूंगा? चलो मैं जा रहा हूँ। कहाँ? अरे एक बार तो कहा, जहाँ जाना मेरा फर्ज है। वो ऑफिस जा रहे हो ना? नहीं, चंपक के घर। ये आपके हाथों क्या हो गया यार? कुछ नहीं हुआ है। तो हाथों में पट्टियां क्या ठंड से बचने के लिए बांधी है? अरे ठंड से बचने के लिए नहीं सैंडी, रूबी को घर से भगाने के लिए। भगाने के लिए? एवरीबॉडी। हाय। अरे मधु, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं ऐसे। अरे कुछ नहीं, कैसे? बहुत कुछ हुआ है। लेकिन हुआ क्या? सुबह सुबह तुम दोनों के लिए चाय बनाते बनाते मेरे दोनों हाथ जल गए। जल गए? इसलिए पट्टियां बांधी है? हाँ, इसलिए आज का लंच भी नहीं बना पाई हूँ। ये तो मेरा आज के खाने का क्या हो गया यार? खाने का क्या है सैंडी? खाना तो रूबी भी बना देगी, है ना रूबी? मैं बना देती, लेकिन क्या है ना, आज मेरा फास्ट है। फास्ट? हाँ, और फास्ट वाले दिन ना ही मैं खाना खाती हूँ, ना ही बनाती हूँ। आई एम सो सॉरी मधु। इट्स ओके। मधु, वैसे तुम्हारे हाथ जल गए ना? हाँ। तो जले हुए हाथों पर पट्टियां नहीं बांधते। अरे, उसे निकाल दो। टेक केयर मधु। ए दीद, अब आप कहाँ जा रही है? लंच बनाने, और क्या? शट अप। क्या? मैं तू क्या कह रहा है बंटी? मैं सच कह रहा हूँ चंपू। जरा सोच,
रूबी तेरी बीवी के जुल्म सितम किस लिए सहती है? किस लिए बंटी? तेरी दोस्ती के लिए चंपू, दोस्ती के लिए। अरे रूबी जैसी अच्छी दोस्त और तेरी बीवी जैसी तंगदिल पत्नी मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो सही कह रहा है बंटी, लेकिन यार मैं मधु को मैं जानता हूँ सारी खुदाई एक तरफ और पत्नी की पिटाई एक तरफ। तू मधु से डरता है ना? हाँ। नहीं नहीं, मैं नहीं डरता उससे। अरे तू जानता नहीं है, मैं चाहूँ ना तो कुछ नहीं कर सकता चंपू, तू कुछ नहीं कर सकता। जरा सोच, रूबी जैसी प्यारी लड़की, खूबसूरत लड़की तेरे घर में किस लिए रहती है? किस लिए बंटी? तेरी दोस्ती के लिए। तूने बताया था दोस्ती के लिए रहती है और तेरी बीवी है कि? मेरी बीवी क्या बंटी? बोल। अब क्या बताऊं चंपू, क्या बताऊं? बता दे। अरे इतने जुर्म तो गब्बर सिंह ने बसंती पर भी नहीं किए थे जितने मधु रूबी पर कर रही है। थैंक यू दोस्त, तूने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद रूबी मेरे घर में रहेगी। मैं बसंती पे रूबी पे हुए एक एक जुल्म का हिसाब लूंगा बंटी। ले चंपू, जरूर ले। मधु, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। भड़का दिया चंपू। अगर रूबी मेरी नहीं हो सकती तो तेरी भी नहीं हो सकती। फोन आया। हेलो। ओ रूबी। नहीं चंपू तो चला गया। अरे मैं बंटी बोल रहा हूँ। तुम कहाँ से बोल रही हो रूबी? से? जिज्जू, आप यहाँ चाय पी रहे हो? और हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ चाय पी रहा हूँ। कोई तकलीफ है तुम्हें सैंडी? अरे नहीं, तकलीफ तो कुछ नहीं जिज्जू। तकलीफ तो भैया कुछ ही दिनों की मेहमान है, फिर तो वो चली जाएगी। कहीं तुम्हारा इशारा रूबी की तरफ तो नहीं है? अरे जिज्जू, यही तो आप धोखा खा गए। आप क्या समझते हैं सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है? अरे जानता हूँ कि तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड्स हैं सैंडी, लेकिन कोई रोज इतनी समझदार नहीं है। जिज्जू, दुनिया में गर्लफ्रेंड के अलावा भी कुछ हो सकता है। हाँ, कहना क्या चाहता है तू? बॉयफ्रेंड। जिज्जू, भगवान ने बॉयफ्रेंड नाम की भी एक चीज बनाई है। हाँ सैंडी, मैं जानता हूँ कि रू मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो अबे आपकी बात कौन कर रही है? मैं तो दीज की बात कर रहा हूँ। नाम मत लो उसका मेरे सामने। मैं उसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। आप नहीं सुनना चाहते तो क्या हो गया? अरे कोई तो है जो उनकी हर एक अदा पे फिदा है। कौन है वो? कौन है वो? अरे शायद मेरे होने वाले ब्रांड न्यू जिज्जू, मिस्टर पिल्ले। ब्रांड न्यू जिज्जू, मिस्टर पिल्ले। अरे जिज्जू, आप तो रू के साथ यहीं रुक गए। 30 तो बहुत आगे निकल चुकी है। हाँ। कहाँ गई है मधु? वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। मजाक मत कर यार, सीधे बता कहाँ गई है मधु? आज संडे ना जिज्जू? नहीं तो? नहीं, एक्चुअली संडे को ना वो लोग पिक्चर देखने जाते हैं। क्या? आज मंडे भी नहीं है क्या? नहीं तो आज दोबारा फिल्म देखने गए? नहीं, ओ आज तो फ्राइडे है। ओ जिज्जू, आज तो तो क्या? आज तो क्या? आज तो जिज्जू वो लोग लवर्स गार्डन में क्या? बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे होंगे यार, और क्या? बस गार्डन पिल्ले। भाई साहब, इतनी देर से बैठ करके यहाँ टाइम पास कर रहे हो? कुछ चाहिए? हाँ चाहिए तो। बोलो। एक और ग्लास पानी लेके आओ। चैप, मुझे घर पर अकेला छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जासूसी। नहीं नहीं, मतलब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था रू। Really? हाँ, So sweet. मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी रूह मेरे लिए बेकरार है या नहीं, और मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम भी मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंची रूह। चांस, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। जिस दिन मैं तुम्हारी बात का बुरा मानूंगा रूह, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हाँ। मुझे लगता है तुम्हारी बीवी है ना, बहुत सालिम है। अरे साफ साफ कहो ना, वो तुम्हें कसाई लगती है। हाँ, मुझे वो बदतमीज लगती है, बदजुबान लगती है, बदमिजाज लगती है, बदमाश लगती है। Absolutely right. मुझे लगता है उसके साथ रह रहकर तुम भी वैसे हो जाओगे। रूह, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। थैंक्स। मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखना चाहती हूँ चैम्स। जिंदगी पर मतलब? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ चैम्स। क्या? शादी? लेकिन मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ रूह। मैं भी शादीशुदा बनना चाहती हूँ चैम्स। लेकिन मधु मधु को तलाक दे दो चैम्स। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे प्यार की कसम। आई एम सॉरी रूबी जी। रूबी जी। अरे आप ओके, मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या? चलो हम अभी शादी करते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? बस मैं यही कह रहा हूँ कि मैं रूबी से शादी करने वाला हूँ। तुम इतने गिर जाओगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो मेरा और रू का किया हुआ नाटक था।
क्या? तू तो मेरी भी सहेली है। हम दोनों तुम्हें 21वीं सदी में पहुंचाना चाहते थे, लेकिन तुम तो डायरेक्टली 22वीं सदी में पहुंच गए। चिंचोरे कहेंगे। ये तुम्हारा नाटक था? मुझे मालूम था। हाँ, दरअसल इसलिए मैं भी नाटक कर रहा था। तिल्ले!